Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। आवाम के लिए एक और बुरी खबर, इत्तेहादी फट पड़े। और टाइगर्स को और आपको बताएंगे कि शहर कायद के बासियों का बरसों पुराना मुतालबा आखिरकार पूरा होने के करीब। सड़कों पर लाल रंग की नई चमचमाती बसें चल पड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 एयर कंडीशन बसें चलाई जाएंगी। बस का कम से कम किराया 25, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये होगा। देर आयत दुरुस्त आयत, खत्म हुआ कराची वालों का तवील इंतजार। नजर आने लगे खटारा बसों और चिंची से छुटकारे के आसार। नई चमचमाती एयर कंडीशन बसें शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। नई बसों में खुसूसी अफराद के लिए अलग से जगह मुख्तस की गई है। मुसाफिर अपने मोबाइल फोन भी बस के अंदर ही चार्ज कर सकेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, नई बसों के रूट्स पर पुरानी बसें नहीं चलेंगी। आज रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पर इस वक्त बसें चल रही हैं। पहली तारीख को मतलब 4 दिन बाद रूट 2 जो है उस पर बसें शुरू हो जाएंगी। फिर 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। बस का कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगा। आज शुरू होने वाली सर्विस मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर करेगी। हुकाम के मुताबिक दीगर रूट्स पर भी बसों का आगाज जल्द होगा। कराची में गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत सिंध के महकमा मास ट्रांसिट के तहत पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम अहमद मॉडल कॉलोनी में बस के इब्तिदाई स्टॉप पर मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल नदीम से जानते हैं। नदीम, बताइएगा मास ट्रांसिट बस सर्विस के हवाले से। जी हाँ, कराची के शहरियों के लिए तवील इंतज़ार के बाद हुकूमत सिंध की जानिब से महकमा मास ट्रांजिट के तहत पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल कॉलोनी फाटक के मकाम पर, जहाँ से इस बाकायदा बस सर्विस का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत सिंध की जानिब से किया गया था। मेरे कैमरामैन साथी अबरार अगर आपको इस बस के अंदरूनी मनाज़िर दिखाएँ तो आपको मैं बताता चलूँ कि आज इस बस का आगाज़ जो है रूट के ऊपर किया जा रहा है। और इस हवाले से ये बसें जो है वो मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शारा फैसल टावर तक जाएंगी। और इस हवाले से इब्तदाई तौर पर 25 बसेस का जो फ्लीट है वो इस रूट के ऊपर जो है वो चलाया जा रहा है शहरियों के लिए। ताहम इस बस सर्विस में शहरियों के लिए 50 रुपये किराया मुकर्रर किया गया है। और मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि इब्तदाई तौर के ऊपर जो है वो 25 बसेस जो है वो मॉडल कॉलोनी से टावर। शुक्रिया नदीम अहमद, आपने इस हवाले से आगाह किया। सेनेट असम्बली में इजलास के दौरान सूबे का 1713 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया गया है। सेनेट असम्बली के 13 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास में आइंदा माली साल 2022 और 23 के 246 मुतालबात पेश किए गए। अपोजिशन अरकान की कटौती की तहरीक अरकान की अदम मौजूदगी के बायस मुस्तरद कर दी गई। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास 1 जुलाई दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। साबका हुकूमत ने जो किया वो सबके सामने आ रहा है। बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप कैसे हो गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे सूबे ने रिकॉर्ड स्कीमें पूरी की, इनके पास अपना कोई वज़ीर नहीं था, ये हमारे वज़ीर ख़जाना लेकर आए थे। वादे कुछ किए और डिलीवर कुछ किया। मुराद अली शाह ने दावा किया कि अगली बार पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आएगी। आपको नजर आ गया, कल इलेक्शंस हुए थे, अगर सिंध के लोग इतने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत नहीं की थी तो ये व्हाइट वॉश कैसे हो गया आप लोगों का? ये क्लीन स्वीप कैसे हो गया? हमारे सूबे की रिकॉर्ड
डेवलपमेंट स्कीम्स कंप्लीट हुई थी। 2 साल में पता नहीं कितने फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले। जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको लेके आए। आपको शायद पता भी होगा, आपके दोस्तों ने बताया होगा कि इन्होंने वादे क्या किए और डिलीवर क्या किया। अगली हुकूमत जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इधर आएगी और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आएगी। तहरीक इंसाफ, MQM समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं नवाब शाह में खुलेआम ठप्पे लगाए गए। वसीम अख्तर का पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्ज़ाम। कहा अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। कंवर नवीद जमील ने कहा कि सिंध के बजट में MQM की एक भी स्कीम को नहीं लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान बोले इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। वोटर्स और उम्मीदवारों को सियासी अमल से रोका जा रहा है। GDA का भी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर अदम इत्मीनान। JUIFA के राशिद सोमरो का एहतजाज का इंदिया। ठप्पे लग रहे हैं भाई, नवाब शाह में ठप्पे लग रहे हैं और ये हम नहीं कह रहे। चलो अभी पहले नंबर पे तो हमारा चैनल आगे जिसे आप कहते हैं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात खूनी होने लगे। इस पुलिस गर्दी में, इस इलेक्शन कमीशन गर्दी में, इस गुंडा गर्दी में, इस डंडा गर्दी में, इस DC गर्दी में, इस RO गर्दी में जो इलेक्शन हुआ है उसे नहीं मान। MQM के MPs ने लगभग कोई 1000 या इससे भी ज्यादा कराची, हैदराबाद, दीगर इलाकों की, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक स्कीम भी नहीं आई। 250 अरब रुपए सालाना सूबाई हुकूमत के बजट में देने के बावजूद कराची में किसी नई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में नहीं आया। किसी नई यूनिवर्सिटी के लिए पैसे नहीं रखे गए। कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया अस्पताल नहीं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में जो कुछ हुआ है उससे अंदाजा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। 2 इंसानी जानों का ज़िया, बेशुमार लोगों का जख्मी होना, जगह जगह हंगामे होना और कोई कंट्रोल ना होना, ये इस बात का इजहार कर रहा है कि सिंध हुकूमत पूरी तरह से सिस्टम को में इन्फ्लुएंस किए हुए, बल्कि उसके हाथ में पूरा इलेक्शन का निज़ाम भी मौजूद है, जिसके नतीजे में अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि जनाब हम तो यहाँ पर जीत गए हैं और कम्बल हमारा होल्ड हो गया। उलमा जल्द अपनी CEC का इजलास बुलाएगी 2 से 3 दिन के अंदर और हम घोटकी से कराची तक लॉन्ग मार्च का अपने CEC के मुशावरत से नई तारीख का ऐलान करेंगे। अलबत्ता कल मैं इस मीडिया के जरिए 14 अजला के कारकुनों को, जिम्मेदारान को रोज मंगल शाम 4 बजे तमाम अजला की जिलाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिसों के बाहर धरने दें जब तक हमारा वोट का तकद्दुस वापस नहीं किया जाता। MQM को इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर क्या मिला? 18 नुकाती मुआहदे पर अमल के लिए MQM की रोज इल्तिजा। पीपल्स पार्टी हाजिर साए कहकर खामोश। बल्दियाती कानून में 30 दिन के अंदर तरमीम का मुआहदा हुआ था, तरमीम ना हुई। इंतखाबात भी पुराने कानून पर ही करा दिए गए। सूबाई वजीर सईद गनी ने आइंदा के भी अज़ाइम बताए। कहा कि कराची में हमारा मेयर बनेगा, बल्दियाती इलेक्शन हम जीतेंगे। कराची में बाकी जमातों के वोट कम पीपल्स पार्टी के बढ़े हैं। ज़िमनी इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी आगे रही। नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए मीडिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। नून लीग हुकूमत ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बहाल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक माजी में ये सेल मरियम सफदर की ज़ेर निगरानी काम करता था। सेल का टास्क इमरान खान और PTI को रियासत मुखालिफ साबित करना होगा। सेल मीडिया के लोगों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल करेगा। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के क़याम को मुल्क से गद्दारी करार दिया। नून लीग का वतीरा रहा है कि ये लोग हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। इनका ये पुराना वतीरा है, ये कोई नया वतीरा तो नहीं है इनका। आपको याद होगा कि पहले भी मरियम सफदर ने ऐसे ही एक सेल बनाया था और अब ये फाद हुसैन साहब जो हैं, ये आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत थी तो लगातार ये तनकीद करते थे और ये मुझे ज़ाती हैसियत में भी बहुत दफ़ा इन्होंने इस बात को कहा कि मैं आज़ाद सहाफ़ी हूँ और मुझे आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर किया जाए। और ये हमेशा ऐसी ये पोस्चरिंग करते थे कि जैसे ये कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है और इन्हें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए। और हमने इन्हें बार बार, जो डॉन की इंतजामिया थी, डॉन टी का उस टाइम अखबार में थे, मैंने जाती तौर पर भी और हमारे दूसरे लोगों ने भी डॉन को बार बार बताया, इसके 3-4 लोग ऐसे थे कि ये बिल्कुल सहाफत नहीं है, ये नून लीग का वन साइडेड ओपिनियन है जो ये छापते हैं और ये माउथ पीस है। फिर वही हुआ, सबने देखा, वो सच साबित हुआ। फाद हुसैन साहब फिर पहुंच गए वहां पर। अब ये जो घनौना खेल खेलने जा रहे हैं फाद हुसैन की निगरानी में, ये मैं तो कहूँगा मुल्क से गद्दारी है जो ये करने जा रहे हैं। गद्दारी मुल्क से इसलिए है
कि आज पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, बल्कि आलमी इस्लाम का सबसे पॉपुलर लीडर है, वो इमरान खान है। आज पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी कि रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके, रियासती रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मुल्क के सबसे पॉपुलर तरीन लीडर के ऊपर हमलावर होना, उसकी जमात पर हमलावर होना। इसका मतलब है कि मुल्क की जो अक्सरियती राय है उसके ऊपर हमलावर होना। मुल्क में मोहलिक वबा कोरोना फिर से फैलने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। NIH के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 13,759 टेस्ट किए गए। कोरोना के 333 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत मरीजों की शरह 2.42% रही। 24 घंटे के दौरान 85 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मेरीलैंड में पाकिस्तानी वोटर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। रैली के शुरा ने मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर चेयरमैन अली भाई ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक छीनने की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक बहाल किया जाए। अगर वोट का हक ना दिया गया तो डॉलर भेजना बंद कर देंगे। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कौसर जावेद। जी कौसर, अपडेट कीजिएगा। जी, हम एलिकट सिटी मेरीलैंड में मौजूद है, जहां पाकिस्तानी अमेरिकन की कसीर तादाद एक रैली निकाली है। इनका मुतालबा है कि जो पाकिस्तान है उसको बहाल किया जाए, कानून साजी के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा डाल सकें। आज ये सरापा एहतजाज है पाकिस्तानी अमेरिकन कसीर तादाद में। आइए उनसे बात करते हैं। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं पूरी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें शौक में हैं कि हमारे वोट का हक छीन लिया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा वोट का हक बहाल किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान को हर साल तकरीबन $33 बिलियन जो है भिजवाते हैं। हम आपकी इतनी सपोर्ट करते हैं और उसका रिजल्ट ये निकला है कि आपने हमारे वोट का हक ख़त्म कर दिया है। हम सब अपना वोट का हक वापस चाहते हैं और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और दोबारा से एक 2/3 के साथ। जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तानी अमेरिकन सरापा एहतजाज है कि जितनी देर तक उनको उनके वोटिंग का हक नहीं दिया जाएगा वो इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे। कौसर जावेद, बोल न्यूज़, एलिकट सिटी, मेरीलैंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।